अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह से पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही और रहती कसर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने फैसले से पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म कर दी, लेकिन हामिद मीर ने पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का एक नया मंसूबा तैयार कर लिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है, लेकिन हासिल तो करनी है ना। तो फौरी तौर पे क्या करना चाहिए, जिसको शिकायत है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, उसे ये करना चाहिए कि न सिर्फ 8 फरवरी को सुबह सुबह 8 बजे खुद निकले, बल्कि अपने साथ 10-10, 15-15 दोस्त यार फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी निकाले और बड़ी तादाद में जाके आप वोट डालें। अगर 8 फरवरी को जो पोलिंग की परसेंटेज है ये 50% से ऊपर चली गई, 55%, 60% तक चली गई, तो वो जिनके बारे में आप कह रही ना, वो है ना, उनको लग बता जाएगा। कल रात को पूरे पाकिस्तान को पता चल गया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड अब कोई नहीं है। देखें, अवामी नेशनल पार्टी ने इलेक्शन नहीं कराया, ठीक है, तो उनको 20,000 रुपया जुर्माना हुआ और कहा गया कि आप ठीक है लालटेन के निशान पर लड़ना चाहते हैं, आप लड़ें और 20,000 रुपये का जुर्माना अदा करें और जाएं। नटशेल ये है कि उन्होंने भी इलेक्शन नहीं कराया और उनको 20,000 रुपया जुर्माना हुआ और इलेक्शन सिंबल मिल गया लालटेन, ठीक है जी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी मुखासमत जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ ढकी छुपी नहीं है। पहली बात तो यह है कि काजी फाइज ईसा साहब को यह केस सुनना ही नहीं चाहिए था, इसलिए कि उनके ऊपर इमरान खान के दौर में रेफरेंस दायर हुआ, लिहाजा उनको चाहिए था कि अगर उनका एक मुखासमत है एक पार्टी के साथ तो वो ना सुनते, लेकिन उन्होंने सुना और सुन के जो उन्होंने फैसला दिया वो मुख्तलिफ है। जो एएनपी के साथ जो लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई वो तरीके इंसाफ को नहीं दी गई। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, तो मैं समझता हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सिर्फ एक पार्टी के पास है, जो आप सबको पता है। जिस शहर में हम बैठे हुए हैं, इस शहर में उस पार्टी की लीडरशिप बैठी हुई है और वो है मुस्लिम लीग नून, उसके पास है लेवल प्लेइंग फील्ड, आप देख लें। और वही जो है, जब पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला किया कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन सिंबल दिया जाए, तो पीपल्स पार्टी ने मुखालफत नहीं की और एएनपी ने मुखालफत नहीं की, जेयूआई ने भी मुखालफत नहीं की। अगर मुखालफत की तो सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने की। तो लेवल प्लेइंग फील्ड पे मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और काजी फाइज ईसा साहब वो एक ही वेवलेंथ पे हैं, एक ही पेज पे हैं। तो अब आप मेरे से ये एक्सपेक्ट ना करें कि जो काजी फाइज ईसा ने कल रात को किया है, तो क्योंकि मैंने माजी में उसकी हमायत किया तो मैं कह दूंगा नहीं, मैं कह दूंगा कि नहीं उन्होंने बिल्कुल सही किया, क्योंकि मैं पहले भी उसकी हमायत करता रहा हूं। बिल्कुल गलत किया है और उनको ये रेफरेंस नहीं सुनना चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो, लेकिन वो साथ में ये कहते हैं हम ये नहीं चाहते कि इलेक्शन बिल्कुल ही ना हो, हम चाहते हैं बस 2-3 महीने आगे चला जाए। तो उनसे जब पूछा जाता है भी 2-3 महीने आप क्यों आगे करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी खराब है। ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो पहले भी बड़ी खराब थी और 8 फरवरी के बाद अगर 3 महीने गुजर जाएंगे तो फिर भी खराब होगी, तो इसमें क्या लॉजिक है। तो मेरा ख्याल है कि वो लॉ एंड ऑर्डर का नाम लेते हैं, लेकिन शायद चाहते वो ये हैं कि 8 फरवरी से पहले कोई मुकम्मल तौर पे डिस्क्वालीफाई हो जाए और कहीं से उसको जो है वो रिलीफ ना मिल जाए। लेकिन कल रात को जो एक फैसला हुआ है काजी साहब का, तो उसके बाद मुझे लगता है कि मैं अभी वापस इस्लामाबाद नहीं गया, मैंने यहीं पे वो फैसला सुना है कि ये जो लोग चाहते हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी से थोड़ा आगे चला जाए, मेरा ख्याल है कि अब वो अपने मौक़ों पे खुद ही नज़रसानी करेंगे और जैसा कि सोलंकी साहब कह रहे हैं, तो शायद अब इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाए, उसके मुलतवी होने के चांसेस कम हो गए हैं कल रात के बाद से। नाज़रीन, हामिद मीर ने क्या खूब लेवल प्लेइंग फील्ड का मंसूबा पेश किया। जो मंसूबा हामिद मीर ने बनाया, इससे बड़ा मंसूबा मेरे ख्याल में कोई भी हो ही नहीं सकता। नाज़रीन, हामिद मीर का कहना था कि अपने अजीज़ो अकारिब को निकालें, अपने दोस्तों को निकालें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को इकट्ठा करें और उस पार्टी को वोट दें जो लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड कर रही है। यानी उनका इशारा पीटीआई की तरफ है। उनका कहना था कि हर पाकिस्तानी पर फर्ज है कि वो अपने दोस्त, अहबाब और अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा करे और उनकी खुद जिम्मेदारी ले और इलेक्शन वाले दिन उनको साथ लेकर जाए और पोलिंग स्टेशन पर इमरान खान और उनके उम्मीदवारों को वोट दिलवाए और इससे पीटीआई को ऑटोमेटिकली लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी। और नाज़रीन, वही सही लेवल प्लेइंग फील्ड होगी जो ना सहूलतकारी से मिलेगी बल्कि अवाम की मोहब्बत और सपोर्ट से मिलेगी, और वही जमहूरी लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, ना कि
मुजीब नवाज शरीफ लाडले की तरह जो कि इनकी सहूलतकारी करके बूट पॉलिश करके इस जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत होना। अब अगर पाकिस्तानी अवाम को जमहूरी और हकीकी आज़ादी चाहिए तो उन्हें चाहिए कि वो इमरान खान के लिए सब इकट्ठे हों और घर घर में जाकर इलेक्शन कैंपेन चलाएं और इस मुश्किल वक्त में पीटीआई का साथ दे, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने अजीज व अकारिब को इकट्ठा करके इमरान खान को वोट देने पर आमादा करें। और जिन लोगों ने इमरान खान को नुक्कड़ में लगाया और पार्टी को तोड़ने की हर मुमकिन हद तक कोशिश की, उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि किस तरह से अवाम ने अपने दस्ते बाजू पर पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बना दी। दूसरी तरफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी तारीख का सबसे मुतनाज़िया फैसला सुनाया है, जिसकी वजह से उन्होंने पीटीआई को इलेक्शन से महरूम कर दिया है और सेनेट में भी मखसूस नशिस्तों से महरूम कर दिया गया है। हामिद मीर का कहना था कि मैं ऐसे फैसलों को नहीं मानता जो टेक्निकल बुनियादों पर दिया गया हो। हामिद मीर का कहना था कि जब जस्टिस काजी फाइज ईसा पर रेफरेंस हुआ तो मैंने उनको फुल सपोर्ट किया, उनके लिए आवाज उठाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा गलत फैसला भी देंगे तो मैं उन्हें सपोर्ट ही करूंगा। और इस मामले में मैं जस्टिस काजी फाइज ईसा को सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये फैसला तमाम सहाफियों के नजदीक, अवाम के नजदीक सबसे ज्यादा मुतनाज़िया और नाइंसाफी पर मबनी है। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।